तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एक्सेल में स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग कोई शॉप, स्टोर या कोई स्मॉल बिजनेस चला रहे हो तो वहाँ पर स्टॉक को मैनेज करना पड़ता है। और स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आप लोग बिगनर हो या प्रो हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि ये काम किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ये एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाया है। यहाँ पे मेरे पास 4 अलग अलग शीट है। सबसे पहला जो शीट है वो है इन्वेंट्री, और दूसरा हमारे पास परचेज वाला शीट है, तीसरा यहाँ पे सेल्स वाला शीट है, एंड चौथा यहाँ पे हमारे पास स्टॉक वाला शीट है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जो भी डेटा हम एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेज शीट वाले में आते हैं। अगर हम डेटा को परचेज करते हैं तो वो यहाँ पे परचेज वाली शीट में उसका एंट्री हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ से डेटा को सेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्स वाली शीट में आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास टोटल जितना भी स्टॉक होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर एक डेटा को सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं सेल्स को सेलेक्ट करूँगा। सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बिल नंबर टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 4। उसके बाद यहाँ पे आइटम टाइप करूँगा USB। अब उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी कितने हैं तो यहाँ पे मैं 3 क्वांटिटी टाइप करूँगा, एंड यहाँ पे रेट कितना है 1000। और उसके बाद यहाँ पे डेट को टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे हमारे पास दो बटन है, एक परचेज वाला और दूसरा सेल्स वाला। प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो यहाँ पे फिर परचेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप डेटा को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जस्ट सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया हुआ है तो यहाँ से मैं सेल वाले बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेल वाली शीट में, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने ये जो प्रोडक्ट है ये सेल किया। तो यहाँ पे देखो USB है और 3 क्वांटिटी है। अब यहाँ पे स्टॉक वाली शीट में आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं USB है, 20 क्वांटिटी है मुकम्मल, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेस किया है 20 क्वांटिटी। और यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है 3 एक बार ये किया हुआ है, और उसके बाद 2 हमने फिर सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में इस वजह से 5 आ रहा है, और जितना स्टॉक अवेलेबल है वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैंने 4 बटन बनाए हैं। अगर आपको परचेज़ वाली शीट में जाना है तो परचेज़ वाली शीट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको सेल वाली शीट में जाना है तो सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये ऑटोमेटिक बनाया है। तो अगर आप लोगों को एक्सेल में ये पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं Ctrl+N से एक न्यू शीट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इस शीट का नाम टाइप करूँगा इन्वेंट्री। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बी का जो कॉलम साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंट्री टाइप। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लास्ट बिल, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बिल नंबर, एंड नीचे यहाँ पे मैं आइटम, क्वांटिटी, रेट, और उसके बाद यहाँ पे डेट। तो यहाँ पे मैंने डेटा के जो टाइटल है वो टाइप कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं सी का जो कॉलम वेट थे इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, एंड यहाँ से मैं डी का जो कॉलम साइज़ है इसको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, और होम टैब में जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर है इसको फिल करूँगा। फिल करने के बाद नीचे मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और इस सेल को सेलेक्ट करूँगा। होम टैब पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर है इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर बॉर्डर्स अब अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बटन होल्ड रखूँगा, एंड इन ये जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करूँगा। अब जाऊँगा होम टैब में, एंड यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉर्डर का जो लाइन स्टाइल है ये चेंज करेंगे, एंड उसके बाद फिर से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर्स अप्लाई हो गया है। अब बॉर्डर्स का जो कलर है वो रेड है, इसको मुझे ब्लैक करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एंड यहाँ से लाइन कलर में ब्लैक कलर को सेलेक्ट करूँगा। फिर से मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा, एंड ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई करूँगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपने जाना है व्यू टैब में एंड यहाँ से गाइडलाइन को अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद अब फिर से इनको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी यहाँ से बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैं इन दो कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। होम टैब में जाके यहाँ से मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट करूँगा और यहाँ से मैं इन दो को बोल्ड करूँगा कंट्रोल बी से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब नीचे हमें दो शेप ड्रा करने हैं, तो इसके लिए जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से इलस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो राउंड रेक्टेंगल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हैं, जितना भी राउंड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर एक कलर अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मेट टैब में जाएंगे एंड यहाँ से हम ये ग्रीन कलर को फिल करेंगे और इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जो वाइट है इसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट पर और यहाँ पे टाइप करेंगे परचेज। परचेज टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं इस शेप को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके यहाँ से जो मिडल लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इसका एक कॉपी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। बनाने के बाद यहाँ पे मैं परचेज की जगह पर सेल टाइप करूँगा या सेल एंट्री भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो इन्वेंट्री का शीट है उसका लेआउट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 3 और शीट को ऐड करूँगा। मैं शीट 2 का जो नाम है ये टाइप करूँगा परचेज और यहाँ पे मैं शीट 3 का जो नाम है वो टाइप करूँगा सेल्स और शीट 4 का मैं नाम टाइप करूँगा स्टॉक। स्टॉक टाइप करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे परचेज वाले शीट में और यहाँ पे हम जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बी का जो रो हाइट है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जाएंगे इन्वेंट्री वाली शीट में और यहाँ से ये जो टाइटल्स है इनको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने फिर से जाना है परचेज वाली शीट में और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वैल्यू एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये हॉरिजॉन्टल फिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इन सेल को सेलेक्ट होम टैब में जाके इनको करूँगा मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेज एंट्री टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके यहाँ से इसको बोल्ड करूँगा और ऊपर वाले सेल को जो परचेज एंट्री का सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिडल अलाइन करेंगे और यहाँ से इसका जो साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये जो ब्लू डार्क कलर है इसको सेलेक्ट कर दिया एंड इसका जो टेक्स्ट कलर है वो है वाइट कलर। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो आइटम का कॉलम है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा जो डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जाएंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ से हम बैंडेड रो को अनचेक करेंगे और यहाँ से जो बटन्स है इनको भी हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये ऑरेंज कलर जो है इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके ऊपर यहाँ से होम टैब में बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले बॉर्डर्स का जो कलर है वो ऑरेंज रखूँगा तो यहाँ से मैंने ऑरेंज सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे एंड ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा परचेज वाला शीट क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद सिंपल इनको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, सेल वाली शीट में आएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर आपके पास पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम आइटम का जो कॉलम है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और क्वांटिटी और रेट का जो कॉलम साइज इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, डेट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर परचेज की जगह पे टाइप करेंगे सेल।
अब यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं अपने टेबल को सेलेक्ट करूँगा और डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ग्रीन का जो कलर है इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर से जाएंगे होम टैब में एंड यहाँ से बॉर्डर्स का जो लाइन कलर है इसको यहाँ से ग्रीन करेंगे और फिर से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एंड ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सेल का एंट्री का शीट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमें स्टॉक वाला शीट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्टॉक वाले शीट में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है आइटम्स, उसके बाद परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी एंड स्टॉक। तो यहाँ पे अब इसके बाद इन 4 सेल को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके इसको यहाँ से मर्ज करेंगे और इसका जो कॉलम साइज इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे स्टॉक। स्टॉक टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके यहाँ पर इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं स्टॉक का जो साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से मैं ब्लू डार्क करूँगा और जो टेक्स्ट कलर है वो आप यहाँ से वाइट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आइटम और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये ऑरेंज वाला कलर को सेलेक्ट करूँगा, फिर से जाएंगे होम टैब में एंड यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो लाइन कलर है ये हम यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं हमने 4 शीट क्रिएट कर दिए हैं, एक इन्वेंट्री का, दूसरा परचेस का, तीसरा सेल्स का और चौथा स्टॉक का। अब इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वाली शीट पे आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बिल टाइप में परचेज और सेल का एक लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डेटा टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुझे सेल और परचेज का लिस्ट चाहिए, तो यहाँ से मैं एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे परचेज और उसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्स। अब उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने सेल और परचेस का लिस्ट बनाया, लेकिन इसमें परचेस के साथ ये डॉलर का निशान आ रहा है। तो इसके लिए फिर से हम डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इनको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने सेल और परचेस का लिस्ट बनाया। अब इसके बाद परचेस को सेलेक्ट करेंगे, नीचे बिल लास्ट बिल नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर टाइप करेंगे 1 एंड उसके बाद यहाँ पे आइटम टाइप करेंगे। जो भी आइटम आपने परचेस किया है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने परचेस किया माउस, यहाँ पे उसका जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, रेट कितना है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे डेट टाइप करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में जाके इसको लेफ़्ट अलाइन और मिडल अलाइन करूँगा। मिडल अलाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक माइक्रो को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है माइक्रो। माइक्रो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे नेम मांग रहा है, तो नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेज। परचेज टाइप करने के बाद जस्ट आप यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे आप इसका शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। और यहाँ से आप दिस वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद आपने कई इधर उधर क्लिक नहीं करना है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ से इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने जाना है परचेज़ वाली शीट में, क्योंकि हमने ये जो डेटा है ये परचेज़ किया हुआ है। माउस जो है वो ये हमने परचेज़ किया, इसलिए हम यहाँ पे परचेज़ वाले शीट में आएंगे और यहाँ पे हम पहले वाले सेल पे इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फेस्ट स्पेशल का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेटा हॉरिजॉन्टल फिल हो जाएगा। अब इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से
इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने जाना है इन्वेंट्री वाली शीट में और यहाँ से आपने ये डाटा डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने पहले वाले सेल पे क्लिक करना है और व्यू टैब में जाके यहाँ से माइक्रो को स्टॉप करना है। तो यहाँ से मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। अब हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंट्री टाइप। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया परचेज। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बिल नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर है तो बिल नंबर भी 2 टाइप करेंगे एंड यहाँ पे आइटम टाइप करेंगे। इस बार मैंने यहाँ पर कीबोर्ड परचेज किया तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे 10 एंड उसके बाद यहाँ पे रेट टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट टाइप करेंगे। जिस भी डेट पर आपने परचेज़ किया है उस डेट को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसके बाद आपने परचेज़ वाले जो यहाँ पे शेप है इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से असाइन माइक्रो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो माइक्रो हमने रिकॉर्ड किया था परचेज़ वाले नाम से वो यहाँ पे सेव हो गया है। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो शेप है ये आपके पास बटन बन गया है। अब इसके बाद जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो वो डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और परचेज वाली शीट में काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर बिल नंबर हमने टाइप कर दिया है। आइटम हमने कीबोर्ड परचेज किया, क्वांटिटी 10 है। उसके बाद यहाँ पे रेट इतना है और डेट इतना है। अब डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज है तो यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा कॉलम सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप डेट का कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 आइटम परचेस कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से इन्वेंट्री वाले में शीट में आएंगे और इस बार हमें सेल करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेल। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर 1 टाइप करेंगे और यहाँ पर B1। उसके बाद आइटम यानी जो भी आइटम आपने परचेस किया है अब आप उसको सेल करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं माउस को सेल करना चाहता हूँ यानी एक आइटम मैंने माउस का सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप उसका क्वांटिटी टाइप करेंगे। अगर आपने एक सेल किया हुआ है तो एक टाइप करेंगे, अगर 2 सेल किया हुआ है तो 2 आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 माउस का जो क्वांटिटी है वो सेल किया और इसका जो रेट है वो 500 था। और यहाँ पे डेट टाइप करेंगे यहाँ पे 2 टाइप करने के बाद अब फिर से हमें सेल के लिए सेल्स वाले शीट के लिए माइक्रो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे व्यू वाली टीम में और यहाँ से माइक्रो पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस बार हमें माइक्रो का जो नाम है वो टाइप करना है सेल और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सेल्स वाली शीट में एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल Alt V प्रेस करेंगे और V प्रेस करने के बाद यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जाएंगे इन्वेंट्री वाली शीट में और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं माइक्रो जो है इसको स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद अब जो सेल्स के लिए हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स, यहाँ पे बिल नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे भी 2 टाइप करेंगे, यहाँ पे आइटम टाइप करेंगे। तो जो भी आइटम आपने सेल किया है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर इस बार मैंने कीबोर्ड को सेल किया तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड टाइप कर दिया। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और यहाँ पे जो रेट है ये टाइप करेंगे 20,050 एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डेट टाइप करूँगा और डेट टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं सेल का जो शेप है इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से साइन माइक्रो एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल के नाम पे जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे सेव हुआ है। यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने सेल्स एंट्री
का जो एंट्री का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये डेटा रिमूव हो जाएगा और सेल्स वाली शीट में आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। और यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इस डेट का जो फॉर्मेट है ये सेलेक्ट करूँगा और ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमने 2 एंट्री सेल किया। तो यहाँ से हमने इन्वेंट्री से परचेज भी किया और सेल्स भी किया, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक हमने सेल किया हुआ है और कितना हमने परचेज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम यहाँ पे स्टॉक वाली शीट में आएंगे और यहाँ पे हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे जो कि है सम इफ फार्मूला। यहाँ पे सबसे पहले हमें आइटम्स निकालना है, तो आइटम निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा आइटम। आइटम टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल डबल कोड ओपन लेस देन एंड ग्रेटर देन और डबल कोड क्लोज और इंटर करेंगे। तो ये आप लोगों ने जस्ट टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब हमें एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है ताकि हमारे जो आइटम्स है वो यहाँ पर आ जाए। अगर हम मैनुअल यहाँ से इसको कॉपी करेंगे तो वो फिर अपडेट नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये जो लॉजिक है ये अपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा टैब में और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम जो ये दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। लिस्ट वाले रेंज के अंदर इसको रिमूव करेंगे और परचेज वाली शीट में जाके यहाँ पर मैं ये जो आइटम का कॉलम है इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जो क्राइटेरिया रेंज है इसको रिमूव करना है और आइटम और ये जो 2 सेल है इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी टू के अंदर यहाँ पे जो आइटम का सेल है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो नीचे ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक कीबोर्ड और माउस आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज वाले में शीट में कीबोर्ड और माउस परचेज किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर भी आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने जो परचेज किया है और सेल किया है वो भी यहाँ पे मुझे चाहिए, तो परचेज वाल यहाँ पे परचेज क्वांटिटी मुझे चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे सम फार्मूला टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद सम इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले रेंज मांग रहा है, तो रेंज के लिए हम परचेज वाली शीट में जाके आइटम का जो सेल है आइटम का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कामा लगाएंगे। क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया के लिए हम फिर से जाएंगे स्टॉक वाली शीट में एंड यहाँ से हम जो कीबोर्ड है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कामा लगाएंगे। अब इसके बाद सम रेंज मांग रहा है, तो हमें टोटल परचेज क्वांटिटी निकालना है। इसके लिए हम परचेज वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम टोटल जो क्वांटिटी है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड का भी परचेस क्वांटिटी आ जाएगा और माउस का भी परचेस क्वांटिटी आ जाएगा। इसके बाद हमें सेल क्वांटिटी निकालना है, तो इसके लिए भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल सम इफ़, उसके बाद सबसे पहले रेंज मांग रहा है तो इसके लिए जाएंगे सेल वाली शीट में और यहाँ से हम आइटम का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है तो इसके लिए हम स्टॉक वाली शीट में जाएंगे और यहाँ से कीबोर्ड का जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे। सम रेंज के लिए हम जाएंगे सेल वाली शीट में और यहाँ से हम जो क्वांटिटी का सेल कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ले यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल भी आ जाएगा। 3 हमने कीबोर्ड सेल किया हुआ है और 5 हमने माउस सेल किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अभी काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक निकालना है, यानी कितना हमने परचेस किया और कितना सेल हुआ है और जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें शो हो जाए। यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है, इक्वल टाइप करना है और इक्वल टाइप करने के बाद परचेस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे सेल क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक नीचे तक ये स्टॉक आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल स्टॉक हमारे पास 7 आ रहा है, क्योंकि परचेज हमने 10 किया हुआ है और सेल हमने 3 किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टॉक का जो शीट है वो बना सकते हैं।
अब हमें यहाँ पर इन्वेंट्री शीट में जाना है और यहाँ से मैं एक राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे इन्वेंट्री। बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में जाके इसका साइज़ यहाँ से बड़ा करूँगा और इसको बोल्ड करूँगा, इसको मिडल और सेंटर अलाइन करूँगा और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया, या यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करता हूँ और जो आउटलाइन है इसको नो आउटलाइन करूँगा। अब इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। फिर से मैं कंट्रोल के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और नीचे ड्रैग करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री के जगह पे यहाँ पे टाइप करेंगे परचेज और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्स और यहाँ पे हम इन्वेंट्री की जगह पे टाइप करेंगे स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 4 बटन आ चुके हैं। अब हमें अगर इस पर क्लिक करना है तो इन्वेंट्री वाली शीट में जाएंगे। तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से हाइपर लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्लेस दिस वर्कबुक। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इन्वेंट्री को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक लिंक बन गया है। अब इसके बाद सेम इसी को रिपीट करेंगे, परचेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपर लिंक एंड यहाँ इस बार हमें यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये भी आपके पास लिंक बन गया है। अब इसके बाद सेल वाले शेप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपर लिंक एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल्स और यहाँ पे ओके करेंगे। अब इसके बाद स्टॉक पे राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक एंड यहाँ पर हम स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब इसके बाद इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेल वाली शीट में जाएंगे और अगर आप परचेज़ वाले पे क्लिक करेंगे तो परचेज़ वाले में जाएंगे। अब इसके बाद इनके ऊपर हमें इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना है और इनका कलर हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं यहाँ से ऑरेंज कलर को फिल करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं सेल्स वाले अब आप अगर डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक है, इसलिए आपने इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाता है। फिर आपने जाना है फॉर्मेट टैब में और यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टॉक के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में जाके इसके ऊपर यहाँ से रेड कलर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों बटन क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर मुझे एक इफेक्ट्स अप्लाई करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ इन सारों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे एंड यहाँ से शेप इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेवल में जाके इस वाले इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे सेल और परचेज़ के ऊपर भी ये इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो इसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से शेप इफेक्ट्स एंड यहाँ से बेवल में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, परचेज वाली शीट में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है और इनको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से गाइडलाइन को अनचेक करेंगे। फिर से कंट्रोल सी करेंगे, सेल वाली शीट में आएंगे और यहाँ पे व्यू टैब में जाके गाइडलाइन को अनचेक करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और फिर से हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, स्टॉक वाली शीट में जाएंगे एंड यहाँ से व्यू टैब में जाके गाइडलाइन को अनचेक करूँगा एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अगर मैं इन्वेंट्री शीट में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एक करके अलग अलग शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, तो इन्वेंट्री वाले शीट में आएंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद सेल्स वाले शीट में आप जाएंगे, और अगर आप परचेज में जाना है तो परचेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे परचेज वाले शीट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ऑटोमेटिक इन बटन्स के ज़रिए किसी भी शीट में जा सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक आखिरी एग्जांपल के लिए एक एंट्री करता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा परचेज। यहाँ पे मैं बिल नंबर टाइप करूँगा 3, यहाँ पे भी 3 टाइप करूँगा, और यहाँ पे आइटम टाइप करूँगा USB। USB, और इसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे 20 करेंगे, और यहाँ पे रेट टाइप करेंगे 800, और यहाँ पे डेट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने USB का जो आइटम है ये परचेस किया हुआ है, इसलिए हमें ये परचेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है परचेस का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम परचेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो परचेज वाली शीट में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं USB का जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंट्री वाली शीट में। और इस बार हमें एक सेल करना है, तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा 3, और यहाँ पे भी 3 टाइप करूँगा, और यहाँ पे हमें आइटम टाइप करना है USB, और यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे 5। हमने 5 क्वांटिटी सेल किया, और यहाँ पे रेट टाइप करेंगे 800, उसके बाद डेट टाइप करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सेल वाली शीट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल वाली शीट में आप लोगों का तीसरा प्रोडक्ट एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी आपने यहाँ पे परचेस किया है और सेल किया हुआ है वो यहाँ पे स्टॉक वाली शीट में आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने तीसरा जो प्रोडक्ट है वो USB पर परचेज भी किया हुआ है और सेल भी किया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास टोटल स्टॉक भी नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।